श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अब आ गई है एकादशी का दिन, जो कि इस बार पड़ रहा है मंगलवार के दिन में। और ये वो नवरात्रि के बाद आने वाली एकादशी है जिस दिन आपको मंगल सुधा वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस एकादशी के दिन जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी अपने सच्चे मन से इस उपाय को मात्र कर लेती है, भूलवश भी कर लेती है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा महादेव हर लेता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किया कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे होते हैं, है ना, आपने बहुत उपाय किए, व्रत करे, लेकिन आपके जीवन की ना तो परेशानियां खत्म हुई, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, किसी न किसी बीमारी से आप हमेशा ग्रसित रहते हो जिसकी वजह से आपके शारीरिक हमेशा कष्ट बने हुए रहते हैं, है ना, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। गुरुदेव ने कहा, जब दुख के आंसू आपके सूखने का नाम ना ले, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही होती है, तब आपको एक छोटा सा उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन आपको करना होता है। केवल कैसे करना है, 1 लोटा जल लेना अपने घर का, ठीक है, जिस कलश में से आप जल पीते हो ना, उसी कलश का जल। पूज्य गुरुजी ने यह कहा कि जब आप अपने घर का जल महादेव पर, शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, आपके घर के जितने भी दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके का दोष हो। इसी वाले जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंद, ये चीज ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है, ठीक है। तो एक तो आपको ये लोटा ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। कोशिश करना, अगर आप अपने घर के आटे का दीपक तैयार करो, उसका एक अलग ही महत्व होता है, ठीक है ना, तो जिससे आपके घर की संपदा बढ़ती है। मिट्टी का है, मिट्टी का ले लो, और आटे का है तो आटे का बना सको तो बना लेना। इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, बस इस क्रम को ध्यान दीजिएगा। गोल बाती का दीपक होगा और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, ठीक। बस केवल ये 2 चीजें चाहिए और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किस दिन जाओगे, एकादशी के दिन, सुबह से लेकर शाम तक। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा, आपके घर पे अगर कोई शिवलिंग विराजमान है ना, तो आप वहां पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रात्रि को कर रहे हो तो रात्रि को कर लेना। सबसे प्रमुख समय बताया, अगर आप अपने घर पर करते हो रात्रि को, तो 9:15 पर। ये वो समय होता है जिस समय पर जितनी भी विद्याएं होती है वो सब महादेव का अनुमोदन करती है, उन्हीं के आसपास होती है। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां पर खड़े होकर के दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, ठीक है, जो आप लोटा लेकर के आए हो। दोनों हाथों में कलश को पकड़ के अपना नाम और गोत्र बोलना सबसे पहले, और नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना, एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा ना, तो जल समर्पित हो जाने के पश्चात जो यहाँ पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं, इस चीज का ध्यान देना, जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, नंदी भगवान, उनके पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है और उनके पीछे खड़े होकर के आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करना है, 3 बार। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि ये स्वधा कौन है, मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूं। स्वधा जो माता रानी का हस्तकमल है, ये पार्वती मैया की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और गुरुदेव ने कहा, जब आप अपने घर के जल को शिवलिंग पर समर्पित करते हो, तो जलाधारी से जितना जल भी यहाँ नीचे गिरता है, ये सारा आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्ट उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। यहां तक प्रमाण किया गया है कि एकादशी के दिन अगर आप 3 बार स्वधा शब्द ना बोल करके, एक होता है स्वधा श्रोतम, जिसके अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा करके 12 श्लोकों का अगर मात्र आप पाठ भी कर लेते हैं शिवलिंग के पास में बैठ करके, तो इस श्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। किसने लिखा था ये? ब्रह्मा जी के द्वारा ये रचित श्रोत है, जिसे स्वधा श्रोत कहा गया है। इसी तरीके से आपको अपनी कामना कह करके वापस जब आप अपने घर की तरफ आएंगे, तो जो शिवालय की चौखट है ना, इस तरीके से उस चौखट पर आपने जो दीपक लिया है, चाहे आटे का मिट्टी का, उसे अपनी कामना कह करके यहाँ पर लगा करके चले आ जाना। इसका क्रम आपको दूसरे दिन से ही देखना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी, वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, कभी आपके घर पर कोई कर्ज ना पड़े, है ना, धन इतना ज्यादा आए कि आपके घर में अगर अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो वो काबू में आ जाए, है ना, व्यापार या दुकान कुछ भी आपने चला करके रखा है या वर्क फ्रॉम होम करते हो, कोई फैक्ट्री है वो अच्छे से नहीं चल रही, घाटे में जा रही है, तो आपकी धन की जितनी भी समस्याएं हैं ना, इस वाले उपाय से खत्म होती है, जो कि आपको एकादशी के दिन करना है। इसके लिए आपको चाहिए होंगी चावल। लेकिन चावल का क्या क्रम है, देखिए आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं, लेकिन कैसे भी ले लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से पूरे आखा या खड़े चावल के दाने चाहिए, अक्षत हो जरूरी नहीं है, जैसे भी कणी भी है, छोटे टुकड़े भी हैं, वो चावल के दाने आपको लेना है इस तरीके से, 1 कटोरी छोटी वाली, ठीक। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, और एक ही चाहिए होगी आपको दुर्वा। दुर्वा का क्या क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, यहां पर आपको 7 गांठों वाली दुर्वा चाहिए, बड़ी, है ना। किस तरीके से गिनेंगे, जैसे कि ये जो दुर्वा होती है ना, तो ऐसे करके पत्तियां निकली हुई रहती है, ठीक है, ऐसे करके पत्तियां निकली हुई रहती है, तो यहां पर आपको गांठें गिननी है, एक गांठ ये हो गई, 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 एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे करके आपको 7 गांठों वाली दुर्वा चाहिए। लंबी दुर्वा आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो तीनों चीजें ली है आपने इसी कटोरी के ऊपर, क्या क्या चीज, एक आपने बेलपत्र लिया है ना, चावल के दानों के ऊपर ही रखना, चावल की कटोरी के ऊपर, एक आपने लिया है क्या, दुर्वा, ठीक है, साधु की, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक फूल। अब जो यहां पर आपको फूल लेना है वो कौन सा फूल लोगे, सफेद फूल। ध्यान रखना इसका भी क्रम गुरुदेव ने बताया, भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना जो बीच में से पीला पीला होता है, इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना, और उसे भी आपको इसी कटोरी के ऊपर रख देना है। ये जो कटोरी है ना, इस कटोरी को दोनों हाथों में लेकर अपने पूरे घर में घूम जाना, है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना, और आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ठीक है ना, वहां पर जाकर के इसे रख देना। एकादशी के दिन आपको इसे रखना है, इस चीज का ध्यान रखना, और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको लगा देना है। अब अगर हो सके तो या तो एकादशी के दिन शाम के समय, रात्रि के समय आप इस कटोरी को लेकर के महादेव के मंदिर चले जाएं, और अगर उस दिन ना जा सको तो द्वादशी का दिन जो अगला दिन है, उस दिन आपको इस कटोरी को उठाना है ना, उठा करके आपके घर के आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर है, 1 लोटा जल के साथ में पहुंच जाना। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, और उसके बाद अपने दाहिने हाथ को खोलना, और जो 3 चीजें आपने ली है, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र आपने लिया है, और साथ ही साथ जो आपने एक दुर्वा ली है, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में जो भी धन की समस्याएं आ रही है उसको खत्म करने की कामना करके इन तीनों चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना चावल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो जो चावल की कटोरी है, उस चावल की कटोरी को आपको किसी ऐसे स्थान पर डाल देना है जहां पर पक्षी उन्हें चुग लें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितने चावल के दाने पक्षियों के द्वारा चुगे जाते हैं, आपके घर के उतने दोष, उतने कारण, धन नहीं आने के कारण समाप्त होने लगते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आपके पूरे परिवार के लिए है, और ये तो आपको करना ही करना है एकादशी के दिन। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा होने का मतलब क्या है कि आपके घर में बेवजह क्लेश होने लगता है, बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा होने लगता है, परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, घाटा होता चला जा रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है ना, तो काफी सारे ऐसे कारण होते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, पूजा पाठ वगैरह नहीं हो रही है, सोचते भी हो उससे पहले क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कोई नजर, जादू टोना अभिचार कर्म किसी ने किया है ना, सबसे पहले तो नजर के लिए बोला है, अगर किसी ने आपके घर पे जादू टोना कर दिया है या कोई अभिचार कर्म कर दिया है जिसकी वजह से आपके घर में अनहोनी होती रहती है ना, तो इसका कारण एक होता है कि आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है ना, वो सूखने लगता है। और अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा अच्छे से नहीं चल रहा है तो समझ जाना आपके घर पर किसी ने कोई अभिचार कर्म किया हुआ है। इसके लिए आपके घर की स्त्री को एकादशी के दिन करना क्या है कि 7 अलग अलग जो कागज के दोने आते हैं ना, इस तरीके से 7 कागज के दोने लेना है ना। मैं यहां बना देता हूं कागज वाले,
इस तरीके से सभी के अंदर आपको लेना होगा दही, केवल एक एक चम्मच आपको दही सभी के अंदर डाल देना है। कुछ इस तरीके से एक एक चम्मच दही डाल दिया, और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 तुलसी के पत्ते। अब तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन तोड़ने नहीं है, जो नीचे पड़े हुए हैं उन्हीं में से आपको 7 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं, और एक एक पत्ता आपको सभी में दही के साथ एक एक तुलसी का पत्ता सभी के अंदर रख देना है। और रखने के पश्चात एक एक मिठाई का पीस सभी में रख देना, चाहे मिठाई का पीस ना हो तो थोड़ी सी शक्कर या गुड़ कुछ भी इसके ऊपर जरूर रखना मीठे के लिए, ठीक है। अब ये जो 7 कटोरियां हैं, इन 7 कटोरियों का आपको पूजन करना है, अर्चना करनी है, और पूजन करने के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी सौभाग्यवती नारियां हैं, है ना, सौभाग्यवती स्त्रियां, उन सौभाग्यवती स्त्रियों को आपको अपनी कामना कहते हुए 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को अलग अलग एक एक कटोरी दान में दे देनी है, ठीक है। देने के पश्चात उसी एकादशी के दिन आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है, उनमें से किसी के भी घर से लेकर के आ सकते हो, और अपने घर पर उस पौधे को लगाना। गुरुदेव ने कहा वही पौधा अब आपका चलने लगेगा, और जैसे ही ये चलने लगेगा आपके घर की जितनी भी व्याधाएं होगी, जितनी भी अभिचार कर्म किए हुए होंगे, वो आपके घर से बाहर हो जाएंगे, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।